नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। सुबह उठते ही अगर आपको सिर दर्द होता है, जिसे हम मॉर्निंग हेडेक कहते हैं, तो सोचिए कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। अगर आपको यह चीज़ कभी कभी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हर दूसरे दिन या फिर हर रोज अगर यह बात आपको सताती है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सोचना होगा। और सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग हेडेक क्यों होता है, मतलब कि सुबह जैसे उठते हो तो आपको सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस जैसा कहते हैं, कभी कभी नोजिया वोमिटिंग जैसा लगता है, कभी सिर दर्द होता है, ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है, इसके बारे में आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। एक बार अगर आपको कारण पता चल गए, रीजंस पता चल गए, तो उसका प्रिवेंशन किस तरह से हो, उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से हो, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको सुबह उठते ही सिर दर्द होने के पीछे क्या मेन 10 रीजन जवाबदार है, 10 कारण जवाबदार, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहला कारण है अनिद्रा यानी इंसोम्निया। अनिद्रा का सिंपल मतलब है कि आपकी नींद पूरी ना होना। देखिए, एक इंडिविजुअल को, एक हेल्दी इंडिविजुअल को हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। अगर सभी जो भी सिस्टम है, हमारी सभी ऑर्गन से, उसे अच्छी तरह से काम करना है, उसे प्रॉपर काम करना है, तो 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए। लेकिन इन केस ऑफ इंसोम्निया क्या होता है कि नींद पूरी नहीं होती है, आपको रात भर नींद नहीं आती है, कभी कभी सिर्फ 2 या 3 घंटे ही नींद आती है। अगर ऐसा कंटिन्यू होता है, अगर अनिद्रा की समस्या आपको कंटिन्यू रहती है, तो इसकी जो साइड इफेक्ट होती है, जब भी आप सुबह उठते हो आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके मस्तिष्क को आराम नहीं मिलता है और वहां पर टेंशन क्रिएट होता है। ऐसी सिचुएशन में जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको हल्का सा सिर दर्द या फिर बहुत ही ज्यादा, जिसे हम थ्रोम्बिंग कहते हैं, या फिर जिसे पल्सेटाइल मैनर में जैसे सिर दर्द होता है, उस तरह से आपको सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अगर अनिद्रा की समस्या है तो इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में बात करने से या फिर डॉक्टर को बताने से, फैमिली फ्रेंड्स को बताने से आपको घबराना नहीं है। और सबसे पहले आपको आपकी जो इंसोम्निया है, यानी कि अनिद्रा की जो भी बीमारी है, उससे निपटना है और अच्छी तरह से उसको ट्रीट करना है। जैसे ही अनिद्रा की समस्या ट्रीट हो जाती है, आपको सुबह जो मॉर्निंग हेडेक होता है वो भी बंद हो जाएगा। दूसरा रीजन है कैफीन विड्रॉल। कैफीन विड्रॉल का मतलब है कि अभी तक आपके शरीर को जो कैफीन मिल रहा था, उस कैफीन को, मतलब कि उसकी जो मात्रा है, उसे अभी आपके शरीर को नहीं देनी है, या फिर उससे बहुत ही कम मात्रा आपके शरीर को देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाय या फिर कॉफी पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं, जैसे ही आपको चाय नहीं मिलती है आपको अच्छा नहीं लगता है, कॉफी नहीं मिलती आपको अच्छा नहीं मिलता है। वैसे बहुत ज्यादा चाय और कॉफी पीना हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसलिए कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी चाय या फिर कॉफी नहीं पीनी है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैफीन विड्रॉल कहते हैं। और कैफीन विड्रॉल से जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कैफीन विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। और मॉर्निंग हेडेक वही कैफीन विड्रॉल सिम्टम्स में से ही एक है। यानी कि पहले आपके शरीर को एक निश्चित मात्रा में कैफीन मिल रहा था, अब जबकि आप कॉफी या फिर चाय कम कर रहे हो, तो आपके शरीर को जो पहले कैफीन मिल रहा था उतना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में कैफीन विड्रॉल के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और उनमें से ही एक मॉर्निंग हेडेक है। तीसरा रीजन है अल्कोहल बिफोर बेड, यानी कि सोने से पहले अल्कोहल का सेवन करना, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हैंगओवर कहते हैं। अगर बहुत ही देर रात तक पार्टी चली है, आपने बहुत ही ज्यादा शराब पी ली है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी आप सुबह उठोगे तो 2 मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग हेडेक होगा। पहला कारण यह है कि अल्कोहल ज़्यादा पीने से आपके जो दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर है उस पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपको पल्सेटाइल मैनर में या फिर थ्रोम्बिंग मैनर में हेडेक होता है। दूसरा रीज़न है कि अल्कोहल है वो माइल्ड डायूरेटिक है। माइल्ड डायूरेटिक का मतलब है कि कोई ऐसा पदार्थ जिसके पीने से, जिसके ज़्यादा सेवन से आपको पेशाब बार बार जाना पड़े। इसलिए जैसे ही आप ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हो, आप जब रात को सोते हो और सुबह उठते हो, उसके बीच में आपको बहुत ही बार पेशाब जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन भी प्रमुख कारण है कि आपको सुबह जब उठे तब मॉर्निंग हेडेक हो। चौथा रीजन है रात को सोते समय दांतों को घिसना, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रुक्सिज्म कहते हैं। देखिए, बहुत कम लोगों को यह आदत होती है कि जब भी रात को सोते हैं तो नींद में अपने दांतों को एक दूसरों के साथ घिसते हैं। ऐसा होने से जो हमारे टीएम जॉइंट्स होते हैं वहां पर टेंशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो हमारा निचला जबड़ा होता है वहां पर थोड़ा प्रेशर क्रिएट होता है, उसे मतलब कि वहां पर उसकी नेगेटिव इफेक्ट आती है, जिसकी वजह से यह टेंशन क्रिएट हुआ है। उसकी वजह से जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको हल्का सा मॉर्निंग हेडेक फील होता है। तो यह भी एक वजह है, ब्रुक्सिज्म भी एक वजह है कि जब भी आप सुबह उठे तो आपको मॉर्निंग हेडेक हो। 5वां रीजन है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का सिंपल मीनिंग ये है
कि रात को सोते समय लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रात में बहुत बार जाग जाना। देखिए बहुत सारे लोगों को जो बंद कमरे में सोते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं होता है या फिर उसे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें अक्सर ऐसी प्रॉब्लम दिखाई देती है कि जब भी रात को सोते हैं तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और बार बार उसे जागना होता है। ऐसे सिचुएशन में आपकी नींद पूरी नहीं होती है और जब भी सुबह उठते हो अगर नींद आपकी पूरी नहीं है तो आपको मॉर्निंग हेडेक की प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्लीप एपनिया भी एक पोटेंशियल रीजन है कि आपको जब सुबह उठे तो मॉर्निंग हेडेक हो। छठा रीजन है दवाइयों का ज्यादा सेवन। देखिए ज्यादातर दवाइयों के बारे में अगर आप पढ़ोगे, आप बारीकी से समझोगे तो उसकी जो साइड इफेक्ट्स होती है उनमें हेडेक, नोजिया और वोमिटिंग, यह जो 3 साइड इफेक्ट होती है बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। इसलिए अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में दवाई का सेवन करते हो या फिर आपकी कोई ऐसी दवाई चल रही है जो आपको रात को ही लेनी है सोते समय, तो जब भी आप सुबह उठोगे तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको मॉर्निंग हेडेक होता है। या फिर अगर आपको पेन किलर एडिक्शन है, देखिए पेन किलर एडिक्शन के ऊपर मैंने एक अलग से ही वीडियो बना दिया था जो आपको भी आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि पेन किलर एडिक्शन भी बहुत डेंजरस है। तो अगर आपको पेन किलर एडिक्शन है तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से भी जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको मॉर्निंग हेडेक जैसा महसूस होता है। नंबर 7 है तकिए की गलत पसंदगी। देखिए यह भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि अगर आपकी सोने की पोजीशन है, आपका मस्तिष्क की, आपकी नेक की जो पोजीशन है अगर अच्छी नहीं है तो उसकी साइड इफेक्ट की वजह से उसकी भी एडवर्स इफेक्ट होती है कि सुबह जब आप उठोगे तो आपको हल्का सा सिर दर्द होगा। देखिए होता यह है कि अगर आपका तकिया आपके जो पोजीशन है उसके साथ सूट नहीं होता है तो फिर आपके गले पर प्रेशर आता है, जो सपोर्ट मिलना चाहिए आपके मस्तिष्क को, आपके गले को, वो नहीं मिलता है और जो गले पर जो प्रेशर आता है उसकी वजह से जब भी आप सुबह उठते हो तो आपको मॉर्निंग हेडेक जैसा महसूस होता है। तो तकिए की गलत पसंदगी यह भी एक साइंटिफिक रीजन है, यह भी एक पोटेंशियल रीजन है कि आपको मॉर्निंग हेडेक हो। 8वां रीजन है लो ब्लड शुगर। देखिए जैसे हाई ब्लड शुगर भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, उस तरह से लो ब्लड शुगर भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल हो, आपके शरीर में शुगर की मात्रा कंप्लीट है, अच्छी है, नियंत्रित है, लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट का संतुलन खास करके रात के खाने में नहीं रखते हो, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कीटो डाइट पर हो जहां पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम लेना होता है, अगर आप रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हो और उसका जो नियंत्रण होता है, उसका जो बैलेंस होता है अगर आप नहीं रखते हो, तो होता है कि जब भी हम सोते हैं तब भी हमारी शुगर यूटिलाइज होती ही है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 8 बजे खाना खा लिया, आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो जो ये बीच का समय होता है वहां पर भी हमारा शरीर शुगर को यूटिलाइज कर लेता है और जब आप सुबह उठते हो अगर शुगर कम होती है हमारे शरीर में तब भी आपको मॉर्निंग हेडेक की समस्या होती है। तो लो ब्लड शुगर भी एक पोटेंशियल रीजन है कि जब भी आप सुबह उठे तो आपको मॉर्निंग हेडेक जैसा महसूस हो। 9वां रीजन है माइग्रेन। देखिए माइग्रेन भी एक पोटेंशियल रीजन है कि आपको मॉर्निंग हेडेक हो। माइग्रेन का सिंपल मीनिंग है कि एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना। यहाँ पर माइग्रेन में भी जो हेडेक होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है और जो माइग्रेन के एपिसोड्स होते हैं उसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, उसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। दिन में कभी भी आपको माइग्रेन के एपिसोड्स आ सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल अगर रात को सोते समय या फिर आप 3 या 4 बजे अगर आपको माइग्रेन के एपिसोड्स आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी और जब आप सुबह उठोगे तो आपको मॉर्निंग हेडेक जैसा महसूस होता है। 10वां रीजन है समथिंग सीरियस। देखिए जो मैंने 9 रीजन बताए उनमें से एक भी रीजन आपके साथ मैच नहीं होता है, यानी कि अगर आप सोचते हो कि यह 9 में से तो एक भी ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से मुझे मॉर्निंग हेडेक होता है, तो कुछ सीरियस बात है जैसे कि ट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक या फिर सेरेब्रल वेनस थ्रोम्बोसिस इत्यादि हो सकता है। तो यह सिचुएशन के बारे में, यह स्थिति के बारे में आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी है कि अगर आपको हर रोज हर दूसरे दिन मॉर्निंग हेडेक होता है बिना किसी कारणवश तो आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे पहले डायग्नोसिस करवाना है, अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर से बात करनी है और यह चीज़ का आपको हल निकालना है। तो दोस्तों यह थे 10 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपको जब भी आप सुबह उठे तो आपको मॉर्निंग हेडेक हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।